बच्चों में अवनीश कुमार एक बार पुनः आप सब लोगों का अपने YouTube चैनल ऑनलाइन विद्यार्थी पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। गुरुओं को नमन करते हुए आज की कक्षा को हम प्रारंभ करते हैं। जैसा कि बच्चों हम लोगों ने पहले ही बताया था आप लोगों को कि इस समय यूपी बीएड पैट का एग्ज़ाम नज़दीक है, एसआई का एग्ज़ाम भी नज़दीक है। तो उसके अंतर्गत इस श्रृंखला में जो हम टॉपिक पढ़ रहे थे, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, वाच्य और निपात, ठीक है, इन टॉपिकों को हमें पढ़ना है। तो जो हमने पिछली कक्षा में संज्ञा प्रकरण की बात कर रहे थे, उसी टॉपिक को हमें आगे करना है। तो बच्चों हम संज्ञा को पढ़ रहे थे। किसको पढ़ रहे थे बेटा? हम संज्ञा को पढ़ रहे थे, ठीक है। और संज्ञा के हमने 5 प्रकार बताए थे। क्या बताए थे बेटा? 5 प्रकार बताए थे। कितने बेटा बताए थे? 5 प्रकार बताए थे। पहली थी हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरी थी बेटा हमारी जातिवाचक संज्ञा, तीसरी थी बेटा हमारी द्रव्यवाचक संज्ञा, चौथी होती है बेटा हमारी समूहवाचक संज्ञा, और पांचवी होती है बेटा हमारी भाववाचक संज्ञा। कौन संज्ञा बेटा? भाववाचक संज्ञा, ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या है, हमने बताया था आप लोगों को कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है। जिस संज्ञा से केवल किसी एक का बोध होता है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। जैसे नाम किसी का, राम, श्याम, सीता, गीता, ये सारे क्या व्यक्तिवाचक है। देशों के नाम भारत, जापान, चीन, पाकिस्तान, अमेरिका, ठीक है। त्योहारों के नाम होली, दीपावली, ईद, वैसाखी, कोई भी हो सकता है। यानी कि जो इस सृष्टि पे एक चीज है वो क्या है? हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जो एक है वो क्या है? हमारे यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और जातिवाचक संज्ञा में क्या होता है कि जिससे किसी की संपूर्ण जाति का बोध होता है वो क्या होता है? हमारा जातिवाचक संज्ञा होता है। क्या होता है बेटा? वो जातिवाचक संज्ञा होता है। जैसे इसमें हमने पढ़ा था कि जैसे मनुष्य, तो लड़का, लड़की, आदमी, औरत, भाई, बहन, ये सारे के सारे क्या है? हमारे जातिवाचक संज्ञा हैं। और दूसरा क्या है? हमने पशु पक्षी को लिया था जिसमें घोड़ा, गाय, ठीक है, कुत्ता आदि आदि सब यहाँ पर थे। फिर था हमारा पद और व्यवसाय। पद और व्यवसाय में क्या था बेटा? हमारा लेखक, मंत्री, ठग, डॉक्टर, प्रोफेसर, इंजीनियर, ये सारे के सारे हमारे क्या थे? जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही थे हमारे सारे के सारे। और इसमें क्या था? दूसरा क्या था बेटा? वस्तुओं के नाम, जैसे घर, घड़ी, मेज, कुर्सी, किताब, ये सारा पढ़ा है हमने। और दूसरा है हमारा बेटा द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा में क्या है बेटा? किसी वस्तु को मापा और तोला जाएगा, गिनेंगे नहीं, हम काउंटिंग नहीं करेंगे। जैसे दूध, पानी, घी, तेल, बिस्किट, नमकीन, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह जितना भी हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा में आता है। चौथा है बेटा हमारा समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा क्या होती है बेटा? समूहवाचक संज्ञा जिस संज्ञा से, मैं परिभाषा बता रहा हूं उसकी समूहवाचक संज्ञा की, जिस संज्ञा से अनेक वस्तुओं या प्राणियों के समूह का बोध होता है, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। ये किसके अंतर्गत है बेटा? हमारा समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत। समूहवाचक संज्ञा की हमारी परिभाषा हो गई। मैं एक मिनट देख लेता हूँ वीडियो साफ आ रही है नहीं आ रही है, ब्लैक बोर्ड पर कुछ कट तो नहीं रहा, ठीक है। जिस संज्ञा से अनेक वस्तुओं या प्राणियों के समूह का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं बेटा? समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। अब इसमें क्या है बेटा? पहला पॉइंट आपको बनाना है समझने के लिए, व्यक्तियों का समूह। पहला पॉइंट बनाना है बेटा व्यक्तियों का समूह। इसका बेटा व्यक्तियों का समूह लेना है हमें। इसमें लो
परिवार, संघ, सेना, झुंड, भीड़, बाजार, जितना आएगा इसमें आएगा परिवार, संघ, सेना, झुंड, भीड़ और बाजार। ठीक है, जाके इनसे नुक्ता लगना है, शब्द बढ़ती में पूछा जाता है। तो ये सारे के सारे बेटा व्यक्तियों के समूह से बात हो रही है। तो यहाँ पर हमारा क्या बनेगा, यहाँ पर हमारा क्या बनेगा, ये बनेगा हमारा समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, क्या बनी बेटा हमारी समूहवाचक संज्ञा बन जाती है। अब इसमें क्या है बेटा, भीड़ शब्द पूछा जाता है, भीड़ में क्या है, झुंड में क्या है, बाजार में क्या है, सेना शब्द पूछ जाता है क्या है, तो यहाँ पर क्या है बेटा ये समूह है। तो यहाँ पर क्या बनेगी हमारी समूहवाचक संज्ञा बनेगी। जो जो हमारे सब्सक्राइबर हैं उन लोगों से निवेदन है बेटा वीडियो को ज्यादा ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें, जिससे जो लोग आर्थिक रूप से कमजोर हैं उन लोगों तक, जिस उद्देश्य से हमने चैनल का निर्माण किया है, हमारी बात जो है जन जन तक पहुंचे और ज्यादा से ज्यादा लोग इससे लाभान्वित हों और अच्छा ज्ञान अर्जन करें। ठीक है, ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें, अपनी मित्र मंडली में भेजें। दूसरा पॉइंट होगा बेटा यहाँ पर व्यक्तियों का समूह हो गया, दूसरा हो गया बेटा वस्तुओं का समूह, वस्तुओं का समूह। वस्तुओं के समूह में हम लिख सकते हैं बेटा जैसे गुच्छा, किसी भी चीज का गुच्छा हो सकता है, अंगूर का हो सकता है, चाबी का हो सकता है, किस चीज का गुच्छा। कुंज, कुंज होता है बेटा तारकों का समूह, ऐसे एक कुंज होता है, कुंज होता है बेटा चारों ओर लता वृक्षों से एकांत स्थल कुंज कहलाता है। तो कुंज यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर कुंज होगा हमारा, कुंज हो जाएगा। किसी भी चीज का ढेर हो सकता है, किसी भी चीज का ढेर, मिट्टी का हो सकता है, बजरी का हो सकता है, कपड़ों का हो सकता है, पुस्तकों का हो सकता है, दवाइयों का हो सकता है, पेन पेंसिलों का हो सकता है, टीवी कूलर का हो सकता है, जिसका ढेर पड़ा हुआ है बहुत सारा, तो वो सारा का सारा क्या हो जाएगा हमारा समूहवाचक संज्ञा में आएगा। किसमें आएगा बेटा हमारा समूहवाचक संज्ञा में आएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर कोई चीज श्रृंखला में है, श्रृंखला, श्रृंखला मतलब क्या है बेटा पंक्तिबद्ध अगर कोई चीज है, अगर पंक्तिबद्ध कोई चीज है तो वो भी हमारी समूहवाचक संज्ञा में आती है। जैसे हम बात करें कि शर्ट के बटन, बच्चे के जो बच्चा है स्टूडेंट पढ़ने वाला, उसके पेंसिल बॉक्स में रखी हुई पेंसिलें समूहवाचक संज्ञा में आएगी। किचन में रखे हुए डिब्बे क्या है समूहवाचक संज्ञा में है। अलमारी में रखी हुई किताबें क्या है समूहवाचक संज्ञा में है। और विद्यार्थी के बैग में रखी हुई किताबें जो है वो समूहवाचक संज्ञा में है। साइकिल स्टैंड पे खड़ी हुई, साइकिल स्टैंड पे खड़ी हुई साइकिल, मोटरसाइकिल या पार्किंग में जितनी भी है हमारे वाहन है, वो सारे के सारे क्या होते हैं बेटा समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं बेटा समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। शब्द छोटा है, शब्द छोटा है लेकिन भाव बहुत लिए हुए हैं, भाव बहुत लिए हुए हैं, बिल्कुल जस्ट लाइक ऐसे जैसे बिहारी के लिए कहा जाता है सतसैया के दोहरे जो नाविक के तीर, देखन में छूटन लगे भाव करे गंभीर। भाव करे गंभीर। तो यहाँ पर श्रृंखला में बेटा बहुत सारी चीजें हो सकती हैं हमारी। आप जैसे महिलाएं शादीशुदा है, लड़कियां जो भी हैं हाथ में चूड़ियां पहनती हैं, तो अगर दो भी हैं तो वो समूह में है। ठीक है, अगर एक कंगन पहने हुए वो समूह में नहीं होगा। महिलाओं के हाथ की चूड़ियां और अलमारी में रखे कपड़े, हैंगर में टंगे हुए कपड़े और बिजली के बोर्ड्स में जो बटन होते हैं, अगर एक है तो नहीं होगा, दो होगा तभी समूह में होगा। क्यों? क्योंकि हमारे एक वचन और दूसरा सीधा क्या होता है बहुवचन होता है। चाहे कोई एक, अगर सपोज करो मेरे हाथ में एक मार्कर है तो एक वचन है, अब दो हो गया तो ये बहुवचन हो गया। अब दो के बाद में क्या है, चाहे 2000 हो या 2 लाख हो या 2 करोड़ हो, सारा का सारा क्या होगा बेटा हमारा समूहवाचक संज्ञा में आएगा और बहुवचन होगा। हमारा क्या होगा बहुवचन होगा। संस्कृत में हमारे 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ठीक है, तो यहाँ पे हम संस्कृत नहीं पढ़ रहे हैं, हिंदी का अध्ययन कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या है हमारा समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा सारा का सारा। ठीक है, आ रही बात समझ में। अगली संज्ञा की हम बात कर रहे हैं बेटा भाववाचक संज्ञा। अगली संज्ञा कौन सी होती है
नोट करो जल्दी से, नोट करिए बेटा इसको, नोट करिए, नोट करिए इसको, नोट करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बेटा नोट किया आप लोगों ने, नोट किया आप लोगों ने। मैं इसको मिटा रहा हूं थोड़ा सा। भाववाचक संज्ञा की बात करते हैं बेटा, भाववाचक संज्ञा की बात करते हैं। भाववाचक संज्ञा अगली पांचवी है बेटा हमारी, भाववाचक संज्ञा। कौन सी है बेटा? भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा परिभाषा देखो इससे, जिस संज्ञा से भाव का बोध होता है, बोध मीन्स होता है बेटा ज्ञान, जिस संज्ञा से भाव का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बेटा? हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। और यहाँ पे नोट करके एक बात लिखनी है आपको, नोट करके एक बात करनी है, लिखनी है कि भाववाचक संज्ञा की भाववाचक संज्ञा की गणना नहीं की जा सकती, गणना नहीं की जा सकती। क्योंकि बेटा भावों की हम गणना नहीं कर सकते। जैसे क्या है, मैं बात करूं, किसी के अंदर कोई किसी की कितनी मित्रता है आप आकलन कर सकते हो, उसमें किसमें कितनी मित्रता का समावेश है, आपका मित्र है और मित्र से बना मित्रता। अब हम बात करें किसी व्यक्ति में कितनी मित्रता है, आप आकलन नहीं कर सकते ना। किसी व्यक्ति में कितना प्रेम है, प्रेम से बना प्रेमत्व, प्रेमत्व में आप कितना प्रेम है किसी के प्रति आप जान सकते हैं? नहीं जान सकते, क्योंकि प्रेम अलौकिक शक्ति है, उसका हम आकलन नहीं कर सकते। आपने देखा होगा प्रेम में एक 70 साल का बूढ़ा भी अपने पोते के लिए घोड़ा बन जाता है, ठीक है, तो ये प्रेम है। और आपने देखा होगा पूजा अर्चना करने वाले लोग भी भक्ति में इतने लीन हो जाते हैं, प्रेम में इतने खो जाते हैं, सराबोर हो जाते हैं, नृत्य करने लगते हैं। तो यहाँ पर क्या है? प्रेम में भाव है, ठीक है, भाव की गणना हम नहीं कर सकते। लोभ है, ठीक है, लोभ है, लालच है, इसकी गणना कर सकते हैं? आप नहीं कर सकते, क्योंकि आपने देखा होगा कि कोई व्यक्ति सड़क पे पड़ा हुआ 1 रुपये को भी नहीं उठाएगा और कोई व्यक्ति 1 रुपया भी उठा लेगा। कोई व्यक्ति क्या है, लाखों रुपए पड़े हुए होंगे उसको नहीं उठाएगा और सड़क पर पड़ा हुआ 1 रुपये को उठा लेगा। तो आप वहां पर लालच की गणना नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको देखना है, यहाँ पर आपको देखना है बेटा कि भाववाचक संज्ञा को हम 5 प्रकार से निर्माण कर सकते हैं। भाववाचक संज्ञा का हम 5 प्रकार से निर्माण कर सकते हैं। पहला है जातिवाचक से भाववाचक बनाना। पहला है जातिवाचक से भाववाचक बनाना। दूसरा है बेटा विशेषण से भाववाचक बनाना। तीसरा है क्रिया से भाववाचक बनाना। बनाने से मतलब भाववाचक संज्ञा से है। अगला है बेटा सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाना। और 5वां है बेटा अव्यय से भाववाचक संज्ञा बनाना। अव्यय से भाववाचक संज्ञा बनाना। तो 5 प्रकार से निर्माण हो सकता है इसका, 5 प्रकार से निर्माण हो सकता है। जातिवाचक से भाववाचक बनाना, विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाना, क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाना, सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाना और अव्यय से भाववाचक संज्ञा बनाना।
यहाँ पे संज्ञा संज्ञा शब्द और लिख दो, कभी आपको अजीब सा लग रहा हो संज्ञा संज्ञा शब्द और लिख दो, संज्ञा और संज्ञा। ठीक है, छूट गया है। आप ना भी लिखे तब भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा उससे, तो आप नोट करें। तो हम पहले को एक्सप्लेन कर रहे हैं, जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा बनाना। जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा बनाना, तो एक तरफ लिखो बेटा जातिवाचक और दूसरी तरफ लिखो भाववाचक। एक तरफ जातिवाचक शब्द मैं बोल रहा हूं यहाँ पर 1 2 3, और उधर आपको उसका भाववाचक बनाना है। जैसे मैं सब लिखा लड़का, ठीक है, तो भाववाचक क्या बन गया इससे बेटा लड़कपन। ऐसे लिखा मैंने यहाँ पे मनुष्य, क्या बना हमारा मनुष्यता या मनुष्यत्व भी बन सकता है यहाँ पर। ठीक है, इसलिए लिखा हमने मित्र, मित्र से क्या बन जाएगा बेटा हमारा मित्रता। ठीक है, मित्र से मित्रता, देव से देवता, देव से देवता या देवत्व, देव से क्या बन जाएगा बेटा देवता या देवत्व। दास से दासता, प्रभु से प्रभुता, प्रभु से प्रभुता, कवि से कवित्व, कवि से कवित्व, बालक से बालपन, बालक से बालपन, दानव से दानवता, दानव से दानवता, पशु से क्या बनेगा बताओ पशुता, पशु से पशुता या पशुत्व। जहां जहां आप ता प्रत्यय लगा रहे हैं वहां पे त्वय प्रत्यय भी लग सकता है। हिंदू से बन जाएगा आपका हिंदुत्व, हिंदू से क्या बन जाएगा बेटा आपका हिंदुत्व बन जाएगा। और राष्ट्र से राष्ट्रता, राष्ट्र से राष्ट्रता, बूढ़े से बुढ़ापा, बूढ़े से बुढ़ापा, बच्चे से बचपन, सती से सतीत्व, अमर से अमरत्व, सिंह से सिंगत्व, प्राण से प्रांतीयता, प्राण से प्रांतीयता। ये सारे के सारे क्या बन गए बेटा हमारे, क्योंकि मित्र शब्द क्या है जातिवाचक संज्ञा है। नाम देते हैं कि साहब श्याम है तो क्या बन जाता है व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाता है, लेकिन मित्र क्या है हमारा जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखो बेटा विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाना। दूसरा पॉइंट लिखो बेटा विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाना। किससे बेटा विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाना, विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाना, इससे विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाना। तो एक तरफ लिखो विशेषण और लिखो भाववाचक। नंबर 1 कठोर से कठोरता, मृदुल से मृदुलता, कोमल से कोमलता, हरे से हरियाली, हरे से हरियाली, गर्म से गर्मी, ठंडे से ठंडाई, सूक्ष्म से सूक्ष्मता, सफेद से सफेदी, सफेद से सफेदी। और मीठे से क्या बनेगा बेटा मीठे से क्या बनेगा मिठास, मीठे से क्या बनेगा हमारा मिठास। क्योंकि उस दिन मैंने आपसे सेंटेंस पूछा था आम में मिठास है, क्या सेंटेंस था बेटा आपका आम में मिठास है, आम में मिठास है। मैंने पूछा था कि शब्द में कितनी संज्ञा है 2 संज्ञा है, तो आम है और मिठास है। तो आम क्या है हमारा बताओ आम कौन सा है जातिवाचक संज्ञा है। नाम होता है दशहरी आम तो क्या बन जाता है व्यक्तिवाचक बन जाता है जातिवाचक संज्ञा है। और मिठास क्या है हमारे यहाँ पे भाववाचक संज्ञा है। क्या है बेटा हमारी भाववाचक संज्ञा है। तो ये क्या बन गया मीठे से मिठास, निपुण से निपुणता, निपुण से निपुणता, काले से कालीमा, लाल से लालिमा, और पीले से पीलापन, पीले से पीलापन। ठीक है, ये हमारी विशेषण से बन जाती है। किससे बन जाती है बेटा हमारी विशेषण से बन जाती है। अगला आता है हमारा क्रिया से। अगला क्या है बेटा हमारा
तीसरा प्रकार है क्रिया से। तो डालो एक तरफ क्रिया और दूसरी तरफ भाववाचक। क्रिया से, क्रिया क्या होती है बेटा? संस्कृत में जो धातु कहते हैं, जैसे मारना, पीटना, सोना, हंसना, खाना, दौड़ना, बोलना, ठीक है, ये सारी की सारी क्या है? हमारी क्रिया होती हैं। ठीक है, क्या होती है बेटा? हमारी क्रिया होती हैं। तो यहाँ पे क्या बनेगा बेटा? दौड़ से बन जाएगा दौड़ना, चढ़ना से बन जाएगा चढ़ाई, उतरना से उतार, गिरना से गिरावट, सजना से सजावट, लिखना से क्या बनेगा? लिखने से क्या बनेगा? लिखावट, रुकना से रुकावट, घबराना से घबराहट, हंसना से हंसी, पढ़ना से पढ़ाई, कमाना से कमाई। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा हमारा बेटा? क्रिया से भाववाचक संज्ञा। क्या बन जाएगा? क्रिया से भाववाचक संज्ञा। अगला है हमारा सर्वनाम से। सर्वनाम आपको बताइए कितने प्रकार के होते हैं सर्वनाम? कमेंट्स बॉक्स में मेरे को बताइए सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, या पर्सनल मेरे को आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, पर्सनल मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं। जल्दी बताओ सर्वनाम कितने प्रकार होते हैं। मेरा नंबर है 8273958419। आप अगर कमेंट बॉक्स में आपको आंसर नहीं मिल रहा है, आप कुछ डालने नहीं मिल पा रहा है, तो आप मेरे को पर्सनल मैसेज कर सकते हैं या कॉल भी कर सकते हैं। मेरा नंबर है 8273958419। ठीक है, आप कॉल भी कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं। ठीक है, परीक्षा आपकी नजदीक है, आप कॉल कर सकते हैं मेरे को। ठीक है, अगला लिखिए बेटा, चौथा पॉइंट, सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाना। सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाना, सर्वनाम से भाववाचक। तो अहम से क्या बन जाएगा बेटा? अहंकार। अहम से अहंकार। अहम शब्द क्या है? सर्वनाम है। स्वे से बन जाएगा, स्वे से क्या बन जाएगा? स्वेत्व। सॉरी, स्वे से क्या बन जाएगा? स्वेत्व। पराय से परायापन, अपना से अपनापन, सर्व से सर्वस्व। ठीक है, अगला है बेटा पांचवा प्रकार, अव्यय से भाववाचक संज्ञा बनाना। अव्यय, अव्यय क्या होते हैं? जल्दी बताओ, अव्यय क्या होते हैं? बताओ अव्यय क्या होते हैं? अव्यय क्या होते हैं? अव्यय क्या होते हैं? संस्कृत में कहा जाता है बेटा, ना वेति इति अव्ययम, ना वेति इति अव्ययम। ठीक है, अर्थात जिसका व्यय न हो वो अव्यय है, जिसका व्यय न हो वो अव्यय है। हिंदी व्याकरण में अव्यय ऐसे शब्दों को कहा गया है, हिंदी व्याकरण में अव्यय ऐसे शब्दों को कहा गया है जो सारे विभक्ति, वचन, कारक और लिंग में, ऐसे शब्द जो सारे विभक्ति, वचन, कारक और लिंग में जिन शब्दों का रूप परिवर्तन नहीं होता है, जिन शब्दों का रूप परिवर्तन नहीं होता है, वो अव्यय कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा? अव्यय कहलाते हैं। और अव्यय हमारे कितने प्रकार के होते हैं? मैंने आपको बताया था 564 243, नंबर बताया था 564 243। तो 5 संज्ञा, 6 सर्वनाम, 4 विशेषण, 2 क्रिया, 4 हमारे क्या होते हैं? 4 क्या होते हैं हमारे? अव्यय। 4 कितने क्या होते हैं बेटा हमारे? अव्यय। क्रिया विशेषण अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय। ठीक है, तो ये हमारे अव्यय होते हैं। तो यहाँ पर क्या? अव्यय से भाववाचक संज्ञा बनाना, अव्यय से भाववाचक संज्ञा बनाना। तो क्या बनेगा बेटा? एक पर डालो अव्यय, ठीक है, और एक भाववाचक। अव्यय से भाववाचक संज्ञा बन रही है आपकी। तो यहाँ पर लिखना है समीप, समीप से बन जाएगा समीपता। निकट से निकटता, दूर से दूरी, दूर से दूरी, सावास से सावासी, सावास से सावासी, ऊपर से ऊपरी, ऊपर से क्या बन जाएगा? ऊपरी, मना से मनाही, नीचे से नीचाई, ऊपर से ऊपरी, मना से मनाही, नीचे से नीचाई। ये सारे के सारे शब्द क्या है बेटा हमारे? अव्यय हो गए, भाववाचक संज्ञा हो गई।
और ऊपर से ऊपरी कितना ऊपरी आप आकलन कर सकते हैं? नहीं कर सकते। आप उसका पता नहीं लगा सकते हैं कि कितना नीचे है, कितना ऊपरी है, ऊपरी भाग क्या है, आप आकलन नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये भाववाचक संज्ञा हो गई। और सीधी बात आपको समझना है बेटा, सीधी बात आपको समझनी है, कहीं नहीं मिलेगी, कोई नहीं बताएगा, कहीं नहीं मिलेगी, कोई नहीं बताएगा। इस पे गांठ मान लो, अभी यहाँ पे एक ट्रिक बना लो कि जिस शब्द में फिरते लगेगा या फिरते लगा होगा, फिरते लगा होगा, और फिरते लगते हैं बेटा बाद में, उपसर्ग लगते हैं पहले, फिरते लगा होगा तो वहां पर क्या होगी? आपकी भाववाचक संज्ञा होगी। क्या होगी बेटा? भाववाचक संज्ञा होगी। क्या होगी? भाववाचक संज्ञा होगी हमारी। ठीक है, भाववाचक संज्ञा होगी। ठीक है, पढ़ा आपने कैसे भाववाचक संज्ञा बनेगी हमारी? 5 प्रकार से बनेगी। जातिवाचक से, विशेषण से, क्रिया से, सर्वनाम से और अव्यय से। किस किस से? जातिवाचक से, विशेषण से, क्रिया से, सर्वनाम से और अव्यय से। इन 5 प्रकार से हम भाववाचक संज्ञा का निर्माण करते हैं। ठीक है, 5 प्रकार से हम भाववाचक संज्ञा का निर्माण करते हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त 4 शब्द और हैं, 4 शब्द और हैं, इनको देख लो। 4 शब्द और हैं, इनको देख लो। चार शब्द और इनको देखो। एक तो पहला शब्द है बेटा बापू। पहला शब्द क्या है बेटा हमारा? बापू। फिर देवी, फिर तीसरा है बेटा पुरी, और चौथा है हमारा गोस्वामी। बापू सब जातिवाचक है, देवी सब जातिवाचक है, पुरी सब जातिवाचक है, गोस्वामी सब जातिवाचक है। लेकिन क्या है, जब बापू शब्द किसी एक के लिए प्रयुक्त होगा कि गांधी जी हमारे राष्ट्रपिता थे, गांधी जी हमारे क्या थे? बापू थे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, बापू शब्द का अर्थ क्या होता है? पिता होता है। जब ये गांधी जी के लिए प्रयुक्त होगा तो क्या बन जाएगा बेटा हमारा? व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाएगा। क्या बन जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाएगा। ये ध्यान रखना है आपको कि अगर ये सब कहीं पा रहा है बापू, देवी, पुरी और गोस्वामी, तो यहाँ पर क्या होगी? हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी, जातिवाचक संज्ञा नहीं होगी। ध्यान रखना आप। ठीक है, और आपके टेट में और एसआई में और लेखपाल में या जितनी भी वैकेंसी है, और कांस्टेबल वाला हो गया, यूपी बीएड हो गया आपका, और टीसी पीएचडी हो गया, वहां से आपसे क्वेश्चन पुट अप होता है। और आयोग के पसंदीदा वो होते हैं कि कहां से क्या पूछ ले, तो आपको ध्यान रखना है। 4 शब्दों को दिमाग में रखना है। दूसरा है कि जिस शब्द में पिट्ठ लगा होगा वहां पे क्या होगी? भाववाचक संज्ञा होगी हमारी। कौन सी होगी? भाववाचक संज्ञा होगी हमारी। और भाववाचक संज्ञा का निर्माण 5 प्रकार से कर सकते हैं हम: विशेषण से, क्रिया से, सर्वनाम से, अव्यय से और जातिवाचक संज्ञा से। जातिवाचक से, विशेषण से, क्रिया से, सर्वनाम से और अव्यय से। जातिवाचक से, विशेषण से, क्रिया से, सर्वनाम से और अव्यय से। ठीक है, आर्यवाचन में बेटा और देवी शब्द से क्या है? जब ये सब रूढ़ हो गया क्या है? देवी से क्या है? दुर्गा के लिए होता है। और जब ये प्रयोग होता है तो फिर क्या बन जाता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाता है। ऐसी पूरी शब्द का क्या होता है? नगरी होता है। जब ये अलकापुरी के लिए प्रयोग होता है तो क्या बन जाता है? हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाता है। ऐसी गोस्वामी का एक जाति है, लेकिन जब ये गोस्वामी तुलसीदास के लिए प्रयुक्त होता है तो क्या बन जाता है? हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। रूढ़ अर्थ होने में क्या बन जाता है? हमारा ये व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाता है। तो आज हमने बेटा संज्ञा का प्रकरण पढ़ लिया है। संज्ञा हमारी 5 प्रकार की होती है। उंगलियों पर रटो, संज्ञा 5 प्रकार की होती है। और संज्ञा कहते किसको है? जिसका नाम है वो संज्ञा है। ठीक है, संसार में जितने व्यक्ति या वस्तुएं उनका कोई ना कोई नाम अवश्य होता है। राम, श्याम, सीता, गीता, कुछ भी हो सकता है हमारा। दूसरा क्या है? संज्ञा हमारी 5 प्रकार की होती है। पहली व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरी जातिवाचक संज्ञा, तीसरी द्रव्यवाचक संज्ञा, चौथी समूहवाचक संज्ञा और 5वीं भाववाचक संज्ञा। कौन सी 5वीं? भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा से केवल किसी एक का बोध होता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा से केवल किसी एक का बोध होता है। जातिवाचक संज्ञा में किसी वस्तु की संपूर्ण जाति का बोध होता है। द्रव्यवाचक संज्ञा वस्तुओं को मापा और तोला जाता है, उन्हें गिना नहीं जाता है कदापि।
ठीक है, उन्हें गिनते नहीं है हम। समूहवाचक संज्ञा में व्यक्ति और वस्तुओं के समूह का बोध होता है। भाववाचक संज्ञा में हम भाव की गणना करते हैं, हम भाव को हम माप नहीं सकते। ठीक है, जिस संज्ञा से भाव का बोध होता है उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। और भावों की कई बेटा गणना नहीं की जा सकती। आपसे क्वेश्चन पुटअप होगा कि भाववाचक संज्ञा बनती कितने प्रकार से, 4 विकल्प दे रखे होंगे कि जातिवाचक से, क्रिया से, सर्वनाम से, ठीक है, या उपसर्ग से। किससे निर्माण होता है? ठीक है, तो उपसर्ग से नहीं होता है। 5 प्रकार से बनती है। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक, जातिवाचक से भाववाचक, जातिवाचक से भाववाचक, दूसरा सर्वनाम से भाववाचक, ठीक है, या कह सकते हैं विशेषण से। पहले जातिवाचक से या भाववाचक, फिर विशेषण से हमारा किससे बन जाएगा? विशेषण से हमारा भाववाचक बन जाएगा। फिर क्रिया से, तीसरा क्रिया से, चौथा हमारा किससे बेटा? सर्वनाम से, और 5वां अव्यय से। किससे बनेगा? अव्यय से। और यहाँ पे ये सब देखने हैं, बापू, देवी, पुरी और गोस्वामी। बापू, देवी, पुरी और गोस्वामी, ये शब्द हमारे क्या है बेटा? हमारे रूढ़ अर्थ होने के बाद में क्या बन जाते हैं? हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाते हैं। वैसे क्या होते हैं? हमारे जातिवाचक संज्ञा होते हैं। जैसे मैं पूछूं, भारत में जयचंदों की कमी नहीं है। जयचंदो शब्द को अंडरलाइन कर दिया। आप मेरे को फोन करके बताएंगे कि जयचंदो शब्द में कौन संज्ञा है? भारत में जयचंदों की कमी नहीं है। बताओ मेरे को कौन संज्ञा है? व्यक्तिवाचक या जातिवाचक, समूहवाचक या भाववाचक? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक या भाववाचक? ठीक है, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएं या मेरे को पर्सनल व्हाट्सएप करके बताएं। ठीक है, आज की कक्षा को बेटा हम अभी यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। और अभी थोड़ी देर बाद में हम जो है शाम को एक वीडियो डालेंगे सर्वनाम की, और उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, आशा करते हैं आप लोगों को सबको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आप इसको पढ़ें, सेल्फ नोट्स बनाएं, आपके समझ में बहुत अच्छे से आएगा। सारी चीजें आपकी उंगलियों पर हटा दूंगा, सब आपको विधिवत्ता के साथ करा दूंगा। ठीक है, तो आज की कक्षा को हम यहीं विराम देते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने हमें बहुत स्नेह और प्यार दिया है, जिसकी वजह से हमारे सब्सक्राइबर निरंतर बढ़ रहे हैं, वॉचिंग पीरियड भी बढ़ रहा है। आप ज्यादा से ज्यादा हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। ग्रामीण क्षेत्र में जो बच्चे दूर दूर बैठे हुए हैं बेचारे, उन लोगों तक भी आप ये हमारी वीडियो पहुंचाएं, जिससे वो ज्यादा से ज्यादा लाभान्वित हों। ठीक है, और हमारा उद्देश्य पैसा कमाना नहीं है, बल्कि ज्ञान को चहु दिशाओं में फैलाना है। चहु दिशाओं की ओर फैलाना है, चहु दिशाओं में फैलना चाहिए, जिससे जन जन तक शिक्षा का संचार फैले और हम और हमारा देश शिक्षा के उसमें सबसे नंबर 1 बने। ठीक है, क्योंकि हमारे शिक्षा का स्तर अभी कम है। ठीक है, तो आप ज्यादा जॉब लें, अपने समाज को और अपने आप को बुलंद करें। ठीक है, और ज्यादा ज्ञान का अर्जन करें। आज की कक्षा को अब मैं यहीं पे विराम लेता हूँ। ठीक है, और यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।